एक बार फिर नाज़रीन आपको इस प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। भारत के बारे में बात करें तो दुनिया इस वक्त वो दुनिया में असलहे का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। ओवरऑल एक रिपोर्ट हमारे पास है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें आपसे और आपको इस बारे में बताएं कि ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस उन्होंने तरतीब दिया है 2010 में, जिसमें भारत की रैंकिंग 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा अपने दिफाई जो अखराजात हैं उस पर खर्चा करता है और उसके बाद 10वें नंबर पर भारत आता है। असलहे और सौदों में भारत सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार मईशत जो चीन की है उसको भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। भारत के नए दिफाई सौदों से वाकफियत हम हासिल करेंगे इस रिपोर्ट में। हथियारों के आलमी सौदों के आदाद-ओ-शुमार चुगली खा रहे हैं कि भारत असलहे का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा बन गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हथियारों की बैनुल-अक़वामी खरीदारी में चीन को पीछे छोड़ दिया। 2006-2010 के दौरान पूरी दुनिया में हथियारों के जितने सौदे हुए उनमें से 10% से कुछ कम सिर्फ भारत के थे। नबिया गुल कराची यूनिवर्सिटी में शोबा बैनुल-अक़वामी उमूर से वाबस्ता हैं। जनूबी एशिया उनका खास मौजू है। उनके ख्याल में भारत को ताकतवर बनाने में अमरीकी मफाद पोशीदा है। अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो इंडिया के ज़रिए इस खित्ते में शामिल भी रहे और इंडिया के थ्रू इन सी लेन्स पे फ्री एक्सेस रख सके। तो मेरा ख्याल में जहाँ अगर इंडिया के कुछ मफादात या उसके कुछ इंटरेस्ट फुलफ़िल हो रहे हैं, वहाँ जो मेजर कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके इन मुआहदात के थ्रू इंटरेस्ट ज़्यादा फुलफ़िल हो रहे हैं। लेकिन बात सरहदी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद नहीं। भारत खित्ते में अपने मफादात के लिए पड़ोसी मुल्कों को परे काह से ज्यादा नहीं समझता। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई के बाद तो उसकी ये सोच मजीद खुलकर सामने आ गई। भारतीय फौजी सरबराह जनरल वी.के. सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मौका आया तो भारतीय फौज भी नहीं चूकेगी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कभी मौका आएगा तो हमारे जो तीनों सेनाओं के अंग हैं ऐसा काम करने के अंदर सक्षम है। अपने मुल्क की असलहे की भारी खरीदारी पर तबसरा करते हुए एक भारतीय न्यूज वेबसाइट ने नुक्ता उठाया कि इंसानी तरक्की के इंडेक्स में तो भारत चीन से 30 दर्जे नीचे, लेकिन असलहा जमा करने में उससे आगे है। रिपोर्ट आपने देखी और अब इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी दिफाई तज्जियाकार, अस्करी तज्जियाकार शीरी मजारी साहिबा। उनसे हम बात करेंगे कि भारत असलहे के अंबार क्यों कर्ज लगा रहा है और ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। शीरी मजारी साहिबा, भारत के इसराइल से खुशगवार ताल्लुकात हैं, बल्कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो जंग आज़ादी को कुचलने में इसराइल उसकी मदद कर रहा है। भारत और इसराइल ताउन किस नौयत का है और कितना गहरा है? ये काफ़ी अरसे से है इसराइल इंडिया नेक्सस जिसे हम कहते हैं आमतौर पे। इसमें ज़्यादा तौर स्ट्रेटिजिक मिलिट्री कोऑपरेशन है, ट्रेड का है तो बहुत कम है और ये सारी बेसिकली मिलिट्री रिलेशनशिप है, स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप। और जाहिर है एक दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, इसराइल भी न्यूक्लियर ममालिक है, उसको अमेरिका से डायरेक्ट लेटेस्ट वेपन्स टेक्नोलॉजी मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है और उससे पाकिस्तान को ख़तरा और बढ़ेगा। अच्छा, उसामा की हलाकत के बाद भारत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि वो भी अमेरिका जैसा ऑपरेशन कर सकता है, या बिलखुसूस जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके बारे में कहा गया है भारत की जो एयर चीफ हैं उनका भी ये कहना है, आर्मी चीफ है वो भी कह रहे हैं कि उनकी तीनों शाखें ये ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती हैं। ये धमकियाँ महज गीदड़ भपकियाँ हैं या पाकिस्तान के लिए हकीकी खतरा है? तो मैं समझती हूँ कि जो हालात है हमारी फ़ौज के आजकल, तो भारत की धमकी भी आपको सीरियसली लेनी चाहिए। पूरे आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अगर जैम कर सकता है अमेरिका और आपकी एयरफोर्स सो रही है, आपकी आर्मी सो रही है, भारत ने बड़े सोच समझ के धमकी दे रहा है, उसने देख लिया है पाकिस्तानी फौज की हालत क्या है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो हमारी फ़ौज इसका सामना करने और इसे रोकने की किस हद तक सलाहियत रखती है, और ऐसी किसी सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है तो चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल हुकूमत जो है ना, वो फिजिकली आपकी ज़िंदगी को इंडेंजर नहीं कर सकती जिस तरह एक इनकॉम्पिटेंट फौज
कर सकती है। अब हम बैठे हुए, हमें कोई पता नहीं कल को हिंदुस्तान आप पे अटैक कर दे, आप क्या करेंगे? आप सोते रहेंगे? वो रेडार्स आपके जैम कर लेगी, आप एयरफोर्स क्या करेगा? अच्छा, इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है इस पूरे रीजन की, इसमें पाकिस्तान और चीन को अपने मफाद में एक दूसरे के साथ फौजी ताउन मजीद बढ़ाना पड़ेगा या दोनों ममालिक के ताल्लुकात काबिल एतमाद है? देखिए, हर चीज़ हम चीन पे इतना भरोसा तो ना करेंगे, हम अपने आप को डिफेंड भी खुद ना करें। चीन अपनी फौज तो नहीं भेज के आपकी सरजमीन को प्रोटेक्ट करेगी। मतलब चीन ज़रूर हिंदुस्तान की एग्रेशन के खिलाफ बोलेगी, यूएन में बोलेगी, स्टेटमेंट देगी, लेकिन चीनी फौज आपको आके बचाएगी तो नहीं ना फिजिकली। तो हम कितना चीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम खुद नहीं अपने आप के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, भारत की जो फौजी ताकत में इजाफे के हवाले से एक बात ये भी कही जाती है कि अमेरिका इसे खित्ते की मिनी सुपर पावर बनाना चाहता है ताकि चीन और पाकिस्तान को काबू में रखा जा सके। और यही वाली बात मैं आपसे भी पूछूंगा कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में वाली चीज़ कही है कि भारत अपने दिफाई बजट में इसलिए भी इजाफा कर रहा है कि जो उभरती हुई जो ताकतें हैं या बिलखुसूस चाइना है उसको इस रीजन में कंटेन किया जा सके। क्या कहना है आपका इस बारे में? ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो बड़ी अरसे से हमें पता है कि जब क्लिंटन का विजन डॉक्यूमेंट 2000 में साइन हुआ था हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ, उस वक्त वाज़ेह हो गया था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जब बुश ने ऐलान किया था मिसाइल डिफेंस, तो सबसे पहला मुल्क जो था, ऑस्ट्रेलिया से भी पहले वो भारत था, उसने वेलकम किया था, क्योंकि वो इसमें भी पार्टनरशिप है मिसाइल डिफेंस में अमेरिका के साथ। मुझे जो बात समझ नहीं आती, जब हमें सब कुछ ये पता है और पता था काफ़ी अरसे से, तो फिर भी हम समझते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकती है। ये हमें पता नहीं, हमारे लीडरान को, हमारी फ़ौज को कब ये एहसास होगा कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, ना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और हिंदुस्तान का जो रवैया है और जो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एम्स हैं, वो पाकिस्तान को डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं। अच्छा शीरीन मज़ारी साहिबा, प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे इसी मौजू के ऊपर मज़ीद बातचीत जारी रखें।